हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि शुड वी इन्वेस्ट इन मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स। मतलब आप इन्वेस्टमेंट मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये सवाल आता है ना कि शुड वी इन्वेस्ट इन द मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स, तो मेरा आंसर रहेगा हाँ और ना दोनों रहेगा। ठीक है। तो हाँ इसीलिए है क्योंकि देखिए, अगर आपका मन में डाइवर्सिफिकेशन है तो फिर मेरा आंसर हाँ है। क्योंकि आपको जो पैसा है ना, एक चीज में हमेशा नहीं लगाना चाहिए। आपको पैसा है डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपए, तो 2,000 रुपए अपना रिस्क एपिटाइट देख के 2,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में लगाइए, 2,000 रुपए एक और म्यूचुअल फंड में लगाइए, 1,000 रुपए एक और म्यूचुअल फंड में अपना रिस्क एपिटाइट देख के लगाइए। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही मुंह उठा के किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अब जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी है, वो सबसे ज्यादा रिस्की है, उसमें टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो उसमें आप कम पैसा, अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, तो आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए 5 साल 10 साल है, तो आप लगा सकते हैं। मतलब आपको उसके बीच में पैसा ही नहीं चाहिए, तो आप लगा सकते हैं स्मॉल कैप फंड में। लेकिन आपके पास इतना टाइम फ्रेम नहीं है, आपके पास 2 साल है 3 साल है, तो आप उसमें लार्ज कैप फंड में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सारा लार्ज कैप फंड में लगा दे। ठीक है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा आंसर जो मैंने कहा कि नो, नो क्यों का रीजन ये कि हम यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज भी आ जाता है, वो ओवरलैप। अब मल्टीपल म्यूचुअल फंड की बात जब हम करते हैं, तो अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ब्लू चिप फंड्स है। ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, कम से कम 80% तक, और 10 से 20% तक उसमें स्मॉल कंपनीज देती है, ताकि थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जनरेट कर सके। तो इसीलिए वो ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो ब्लू चिप मतलब फंड्स होते हैं, वैसे मतलब कई सारे आप देखेंगे उसके ब्लू चिप फंड्स है। आपको मीरा एसेट का लार्ज कैप फंड मिल जाएगा, आपको कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड मिल जाएगा, आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड मिल जाएगा। तो जो इतनी सारे फंड है, आप ये सारा मत लीजिएगा। आपको इनमें से एक चूज करना है जो आपको पसंद आ रहा है रिसर्च करके। अब आप अगर आपने मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड में लगा दिया पैसा, मतलब 2,000 रुपए, और फिर कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में लगा दिए 2,000 रुपए, तो भाई फर्क क्या पड़ा? फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो सब सेम ही है। तो यहाँ पे जो सवाल आ जाता है कि अगर आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा जी हाँ, मल्टीपल म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड लेंगे, तो आप बस ये दिमाग में रखिए कि आपका ओवरलैप नहीं करना चाहिए। मतलब जो चीजें हैं, मतलब मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में जो जो है, वो दूसरा म्यूचुअल फंड में सेम सेम चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि अब आप जाके एक एक म्यूचुअल फंड खोल के यार उसके अंदर क्लिक करके तो चेक नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में सर्च मार सकते हैं कि यार म्यूचुअल फंड ओवरलैप चेकर। इसमें जब आप ये सर्च मारेंगे ना, म्यूचुअल फंड ओवरलैप चेकर, तो उसमें जो भी वेबसाइट आता है उसको खोल के आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। उसमें बता देगा कि कितना परसेंटेज ओवरलैप हो रहा है। अगर मान लीजिए 20% या 30% तक ओवरलैप हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 60 से 70% या 80%, 90 100% तक ओवरलैप हो रहा है, तो भाई बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर मतलब वो हो जा रहा है, मतलब दोनों ओवरलैप हो जा रहे हैं। उसमें दोनों में मत लगाइएगा, आप इसलिए रिसर्च करके लगाइएगा। और मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। लार्ज कैप फंड में लगाना पैसा जितना जरूरी है, उतना स्मॉल कैप फंड में भी लगाना जरूरी है, मिड कैप फंड में भी लगाना जरूरी है। लेकिन आपको अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, 10 साल तक है, तो स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 साल का है, तो आप मिड कैप फंड में लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके पास टाइम फ्रेम अगर 2 साल है तो आपने सारा पैसा लार्ज कैप फंड में लगा दिया। कुछ पैसे आप स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं, लेकिन आपका ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप फंड में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम 2 साल का है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मल्टीपल म्यूचुअल फंड लेना जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेशन तक ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।